नमस्कार। जीएस विद जीडी में आज हम चर्चा करेंगे भारत पर तुर्कों के आक्रमण की। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और विस्तार से जीएस के बारे में जानें। अरबों के बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ और तुर्क जो थे ये उत्तर पश्चिमी चीन सीमा पर रहने वाली एक बर्बर और असभ्य जनजाति थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। और इस समाज से, इस वर्ग से कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने भारत पर बारी बारी से आक्रमण किया। उनकी संक्षेप में चर्चा, फिर आगे चल करके थोड़ी विस्तार से चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले नाम आता है इसमें अलप्तगीन का। अलप्तगीन जो है वह गजनी साम्राज्य का, और गजनी साम्राज्य में एक यामिनी वंश था। यामिनी वंश यानी कि उसे हम कहते हैं गजनवी वंश। गजनवी वंश का संस्थापक था अलप्तगीन। वह समानी साम्राज्य के संस्थापक जो थे, पहले समानी साम्राज्य काम करता था, तो समानी साम्राज्य के जो संस्थापक थे अब्दुल मलिक, वह अब्दुल मलिक तुर्क का एक दास था अलप्तगीन, जो कि गजनवी वंश का संस्थापक था, गजनी वंश का संस्थापक था। जब समानी साम्राज्य का पतन हुआ तो इसने मध्य एशिया में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, और स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के बाद इसने वहां पर एक राजधानी बनाई और उसका नाम रखा गजनी। तो अलप्तगीन जो है वो गजनी वंश का संस्थापक था। अलप्तगीन के बाद सुबुक्तगीन शासक बना। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का दास था, वह उसका गुलाम था एक तरह से। और भारत पर पहला तुर्क आक्रमण जो किया गया था वो 986 ईस्वी में गजनी वंश के शासक सुबुक्तगीन ने किया था। भारत पर पहला आक्रमण जो तुर्कों का हुआ था। इसके बाद नंबर आता है महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी यह सुबुक्तगीन का पुत्र था और यह 997 ईस्वी में शासक बना गजनी वंश का। और जब ये शासक बना तो इसने समानी साम्राज्य को छोड़ करके इसने अपने पूर्व की ओर देखना शुरू किया, यानी कि भारत की कुल 17 बार आक्रमण किया था। और इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना न हो करके धन लूटना था, और इस धन को लूट करके इसका उद्देश्य था कि मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना वो करता। यही महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था, और वह कहीं न कहीं इस उद्देश्य में सफल हुआ। इसने जो है सबसे पहली बार पंजाब के शासक, चूंकि पंजाब का जो शासन था और जो समानी साम्राज्य था वो दोनों लगभग सटा हुआ हिस्सा था, तो इसने पंजाब के शासक जो हिंदू शाही वंश के शासक थे जयपाल को बैहिंद की प्रथम लड़ाई में इसने 1001 में महमूद गजनवी ने बैहिंद के युद्ध में जयपाल को पराजित किया। और 1002 ईस्वी में जब बैहिंद का दूसरा युद्ध हुआ तो हिंदू शाही वंश के शासक आनंदपाल को इसने पराजित किया। और उसके बाद इसने थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, सोमनाथ आदि नगरों को जी भर करके लूटा। 1025 में जो इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था वह हुआ था गुजरात में। गुजरात में काठियावाड़ जिले पर समुद्र के किनारे एक मंदिर था, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर में जितनी भी संपदा थी उस संपदा को इसने बुरी तरीके से लूटा। और 1001 से 1007 ईस्वी के बीच में जो इसके आक्रमण हुए, 1007 ईस्वी के बीच में, उसके बाद भी इसका आक्रमण जारी रहा। तो इसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ, जो कि भेरा के दुर्ग पर था। और भेरा के दुर्ग पर आक्रमण करके इसने भेरा को जीता था। भारतीय इतिहास में
महमूद गजनवी को बुत शिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहा जाता है। ऐसा शासक जिसे मूर्तियां तोड़ने में ही आनंद आता है, तो महमूद गजनवी को बुत शिकन कहा गया। महमूद गजनवी के साथ अरबी लेखक अलबर्नी भारत आया था और अलबर्नी की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में इसने बहुत अपने भारत यात्रा का पूरा जिक्र लिखा है। अलबर्नी की उस पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। और महमूद गजनवी के समय में उसके शासनकाल में 3 प्रमुख इतिहासकार थे, जिसमें था फिरदौसी, जिसकी पुस्तक है शाहनामा, जो कि फारसी भाषा में है, और इसके साथ में आया था बैहाकी, जिसकी पुस्तक है तारीख सुबुक्तगीन, और अलबर्नी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो 3 इतिहासकार इसके साथ भारत में आए थे और उन्होंने उस समय के भारत की स्थितियों का वर्णन किया है। तो यह जो था, यह भारत पर तुर्कों का आक्रमण था। फिर समानी में के बाद एक संसमानी वंश हुआ। संसमानी वंश का शासक हुआ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी दरअसल ये अफगानिस्तान में जब गजनी वंश का शासक, जिसका शासक महमूद गजनवी था, जब उस शासन का अंत हुआ, उस शासन का पतन हुआ, उस शासन के पतन के बाद गोरी कबीले ने नई शक्तियां प्राप्त की। दरअसल जो तुर्क आक्रमणकारी थे, तुर्क लोग थे, वह कबीलों में रहते थे। तो कभी कोई एक कबीला सक्रिय हो जाता था, तो कभी कोई दूसरा कबीला ज्यादा ताकतवर हो जाता था। तो जो मोहम्मद गोरी के समय का कबीला था, मोहम्मद गोरी का जो कबीला था, उसने नई शक्तियां प्राप्त की और एक नए वंश की नींव डाली, जिसे इतिहास में संसवानी वंश कहा जाता था, और मोहम्मद गोरी इसी संसवानी वंश का शासक था। जो गोरी के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था, वह था भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, जबकि महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत से धन संपदा को लूटना और मध्य एशिया में साम्राज्य स्थापित करना। गोरी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, और इसी के मद्देनजर, इसी को ध्यान में रखते हुए गोरी ने अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया मुल्तान पर। मुल्तान बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ की मिट्टी जो है मुल्तानी मिट्टी के नाम से मार्केट में बिकती है, जो कि सौंदर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग की जाती है। और मुल्तान एक ऐसी जगह है जहां पर भारत की तरफ से क्रिकेट में पहला तिहरा शतक वीरेंद्र सहवाग ने लगाया था पाकिस्तान के विरुद्ध, और इसीलिए वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। तो गोरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में पहली बार मुल्तान पर हुआ, और 1178 ईस्वी में इसने गुजरात के शासक मूलराज यानी कि भीम द्वितीय से इसका युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद उसे बाद में छोड़ दिया। तो यह जो है गोरी की पहली पराजय थी भारत में, जबकि उसने मुल्तान पर विजय प्राप्त की थी। वह शासक गुजरात में आकर के मूलराज द्वितीय से पराजित हो गया। और इसी समय दिल्ली पर चौहान वंश का शासक था, जिसके शासक थे पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 लड़ाइयां लड़ी गई, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी का सामना पृथ्वीराज चौहान से हुआ, जो कि हुआ 1191 ईस्वी में। और इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पराजित कर दिया था। पलटकर उसने 1192 में ईस्वी में दूसरा आक्रमण किया, जिसे इतिहास में तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को विजय प्राप्त हुई, यानी कि पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में पराजित हो गए। तराइन द्वितीय के बाद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण कर लिया, क्योंकि चौहान वंश का शासन दिल्ली और अजमेर के चौहान के नाम से आपको बताया गया है। आप
को समझाया गया, इसलिए इसके पिछले वीडियो में किसी वीडियो में हमने इसका जिक्र किया है। तो दिल्ली और अजमेर पर जब इसका कब्जा हो गया, इसका पूरी तरीके से नियंत्रण हो गया, तो दिल्ली और अजमेर पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। गोरी को वास्तव में भारत में पहला ऐसा शासक माना जाता है कि जो कि मुस्लिम था। इससे पहले भारत में कोई मुस्लिम शासक नहीं हुआ था। तो भारत में मुस्लिम वंश की स्थापना करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह गोरी को जाता है। उसके बाद जब इसने कन्नौज की विजय प्राप्त कर ली, कि कन्नौज की विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद गोरी ने अपने नाम का एक सिक्का चलवाया। और अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि सिक्का जो चलाया जाता है वह दरअसल होता है मान्यता को प्राप्त करने के लिए। तो चूंकि आक्रमण हिंदुओं पर हुआ था, शासक हुए मुस्लिम, तो इसने जो सिक्का चलवाया वो बहुत चालाकी से चलवाया। सिक्के पर एक तरफ इसने देवी लक्ष्मी की प्रतिमा लगाई और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदवा दिया। और उस अरबी भाषा में जो कलमा खुदवाया गया उसके नीचे देवनागरी लिपि में इसका नाम मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। मोहम्मद गोरी का नाम मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। यह सिक्का जब चलन में आया तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया, चूंकि अरबी में कलमा लिखा हुआ था और हिंदी में देवी लक्ष्मी की इस पर प्रतिमा बनी हुई थी या मूर्ति अंकित की गई थी। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया और जयचंद को पराजित करने के बाद इसका चंदावर पर भी कब्जा हो गया। गोरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया, या हम ये कह दें गोरी के कहने पर साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। और वहाँ पर इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से नष्ट करवा दिया। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह मोहम्मद गोरी का सेनापति बख्तियार खिलजी है। 1206 में इसने अपने जीते हुए पूरे भूभाग को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और ऐबक को सौंपने के बाद यह वापस गजनी की ओर प्रस्थान कर गया और रास्ते में दमयक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 में इसकी हत्या कर दी गई दमयक नामक स्थान पर। और इस तरीके से मोहम्मद गोरी जिसने संसवानी वंश की स्थापना की थी उसका साम्राज्य समाप्त हो जाता है और भारत में दिल्ली में अजमेर में कन्नौज पर नए वंश का उदय होता है जिसे गुलाम वंश कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम फिर अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।